हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बहुत ही खतरनाक अंदाज में, और एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हल किए जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिए होते हैं, ये इनको हम टैक्स बोलते हैं। इन टैक्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व होता है। देखो, 180 के 15% में कितना जोड़े। देखो, 180 का 15% बटे में 100, इसमें कितना जोड़े कि ये योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 360 के 20% के बराबर हो जाए तो इस क्या का मान हमें फाइंड करना है। तो बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो चुका। अब इसमें दोनों पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो इक्वल टू इक्वल मिल रहा है, और एक क्वेश्चन के अंदर टैक्स, ये टैक्स होते हैं, ये टैक्स मिल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। देखो, एक जीरो से मैंने एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 नंबर 18, 27 हो गया। इधर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 36 दूनी 72 हो गया। तो 72 में से मैं अगर 9 तिये 27 घटाऊंगा तो क्या का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, 72 माइनस 27। तो 12 में से 7 गए 5, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो 45 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो जोड़े जाने वाली संख्या है 45, 45, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये टैक्स है, ये क्वेश्चन के टैक्स बोलते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो ये टैक्स होते हैं इनको इक्वल टू इक्वल करना होता है, और इसी तरीके से पूरा मैथ आपके सामने सोल्व किया जाएगा। देखो, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। जब 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो परसेंट में फेल कितने हो गए, 8% फेल हो गए, और इधर 480 छात्र फेल हो गए। तो देखिए, फेल बराबर फेल, क्वेश्चन का आंसर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में क्लियर हो चुका है। इधर परसेंट में 8% फेल, तो संख्या में 480 फेल। तो जैसे ही मैं फेल से फेल काटूंगा तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए ये हमें मालूम होगा। 8 48, 60 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाई, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 6000। तो 6000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। तो हम देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 443। देखिए, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100% है तो ये इससे 60 कम है, इसका मतलब 40 है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, छोटा रेशो में आ चुका ये। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। बी की आय ए की आय से 2 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, 3। अब 3/2 कह सकते हैं हम 150% अधिक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने आंसर आ चुका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 444। एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये टैक्स है, टैक्स को समझना है। 20% की कमी होता है 4/5, यानी कि 80/100 को अगर हम लिखेंगे, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4/5 लिख देते हैं। अब त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है उसके आधार में होती है। तो बेलन का आयतन हो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहां पर ये त्रिज्या 2 बार लिखेंगे, अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे, 20% की कमी, 80% को लिख लेते हैं 4/5, इसको 2 बार लिखेंगे 4/5। यह हो गया क्षेत्रफल, और ऊंचाई ये हो जाती है, उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है। 20% को हम लिख देंगे वृद्धि के साथ 6/5।
अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 100 में जोड़कर 120/100, तो वही तरीका 20 छिके 120 पंजे 100, 6/5। तो 6/5 लिखा। अब इसको हल करते हैं, 4 चौक 16 और 16 छिकम 96/5 पंजे 125। देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125, तो कितना कमी हुई है, तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। देखो 125 से 96 रह गया है, तो 29 की कमी आई है 125 पर। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 पंजे 25 चौका 100, 4 नम 36, 4 दूनी 8 और 3 11/5। इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 23.2% की कमी आ गई है। तो उसके आयतन में 23.2% की कमी आ गई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है, 23.2% की कमी। क्वेश्चन नंबर 445, बहुत ही सुपर और बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया क्रम से 2500 और 2000 रुपये है। देखिए दो श्रेणियों का किराया 2500 और 2000 रुपये है, ये टैक्स दिया है। और यदि दोनों श्रेणियों के किराए में 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो दोनों श्रेणियों में नए किराए का अनुपात हमें बताना है। तो बहुत इजी तरीके से देखिए, दोनों श्रेणियों का पहले का किराया ये 2500 और 2000 था, तो इसको छोटे रेशो में लिखा मैंने, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 ये था। अगर हम देखें पहले दोनों श्रेणियों के किराए का जो रेशो था वो 5:4 था। अब जैसे ही इसमें 20% और 10% की वृद्धि होती है तो नए किराए का अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें 20 की वृद्धि होती है, तो सिंपल सा तरीका 6/5 लिखेंगे, और इसमें 10 की वृद्धि होती है 11/10 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है 110/100, तो 0 से 0 11/10 बन जाता है। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4। अब 2 से इसको काटेंगे, या पहले इसको लिख लीजिए 6 पंजे 30 रेशो 11 दूनी 22, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी इसको हम छोटा रेशो कर सकते हैं, 2 से 11 बार और 2 से 15 बार, तो 15-11 का रेशो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो दोनों श्रेणियों के किराए का जो नया रेशो आया है वृद्धि होने के बाद, वो 15-11 का रेशो आता है, तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 15:11। फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान और बहुत इजी तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। तो देखते हैं, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, तो इसको हम 4/5 लिख लेते हैं, और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है, और यदि राजस्व प्राप्ति में, अब यहाँ पर इक्वल टू इक्वल लगेगा, 25% की वृद्धि को 5/4 लिख लेंगे, होती है, तो x का मान बताना। तो देखिए x का मान आ जाएगा 5 पंजे 25, 4 चौक 16, x बराबर हो गया 25/16। तो देखते हैं x का मान निकालने के लिए कि x के अंदर कितनी % की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 से 25, यानी कि 16 से 25 हो गया, तो 9 की वृद्धि हो गई है 16 पर। अब इसको परसेंट में फाइंड करेंगे, 16 पर 9 की वृद्धि, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए कर लीजिए, 16 पंजे 80, 10 बचे हो गए 100, 16 छिकम 96, 4 बच गए, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 56.25%। तो x का मान था 56.25% की वृद्धि। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 447, बहुत ही प्यारा और आसान सवाल आपके सामने। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स दिया है, दोनों का योग 40% और उसी संख्या के 30% का योग,
तो यहाँ पर हम दोनों का योग परसेंट में जोड़ेंगे 70% और संख्या में है योग 70। तो देखिए 70% के बराबर हो गया 70, तो 100% के बराबर 100 हो जाएगा। देखो 70 से 70 एक बार काटा और परसेंट के 2 जीरो, तो वह संख्या थी 100। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 448, क्वेश्चन नंबर 448। ए अपनी आय का 35% बचत करता है। तो ए की आय अगर 100 है तो बचत कर रहा है 35%, यानी कि 35, तब खर्च करेगा वो 65। देखिए आय में से बचत घटाकर खर्च प्राप्त होता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है तो 120.1 की वृद्धि को ऐसे लिखेंगे, और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है। यहाँ पर 20% की वृद्धि 13 होती है। आप देख लीजिए 65 का 20% कितना बढ़ गया, बटे 120, 500, 5 से काटेंगे 13 की वृद्धि हो गई है। तो 13 जोड़कर लिखेंगे 78 हो गया अब उसका खर्च। देखिए 120 की आय में से अगर हम 78 का खर्च घटाते हैं तो बचत आ जाएगी 0.1, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 42.1 की बचत हो जाती है। पहले 35 होती थी, अब 42.1। तो कितना परसेंट वृद्धि होगी बचत में, ये हमें बताना है। तो 35 पर कितना बढ़ेगा, 42.1 है जो 7.1 बढ़ता है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए एक जीरो से दशमलव हटाएंगे और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बट्टे 7, 7 दूनी 14, 20 बार कटेगा 0.7, ये लगभग 20.3% के लगभग हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी, 20.3% के लगभग।